हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार दिलीप साहब के बारे में कि उन्हें एक्टिंग का सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एक्टिंग का सम्राट, मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं सुनवाता हूँ आपको कि हमारे जो बॉलीवुड के जो गर्व हैं, जो लीजेंड्स हैं, उन लोगों ने उनके बारे में क्या कहा है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि उन्हें एक्टिंग का सम्राट क्यों कहा जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले हमारे लीजेंड्स को, दिलीप साहब के बारे में क्या राय है। ये मेरे लिए मेरे फिल्मी जीवन और वैसे भी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक क्षण था जी। जब मुझे अवसर मिला, मौका मिला कि मैं दिलीप साहब के साथ काम कर सकूं। जी सर, वो बहुत बढ़िया बहुत ही मूवी थी। बचपन से मैंने उनको माना है एक आइडल के रूप में, एक महानायक के रूप में। और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो हमेशा होगा बिफोर दिलीप कुमार एंड आफ्टर दिलीप कुमार। और उनके साथ काम करने का अवसर एक अद्भुत मेरे लिए एक अवसर था। आपके सबसे फेवरेट हीरो कौन थे? दिलीप कुमार से बड़ा तो कोई नहीं है। दिलीप साहब। मेरा दिलीप कुमार, आई लव हिम, I love him आई too, I लव think हिम। उस महान, उसी से, उस आफताब से रोशनी चुरा कर अपनी हसरतों के दिए की लौ को रोशन किया है। कमाल। आप उसे गले लगता हूँ, उससे कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि आप दूसरी माँ से पैदा हुए हैं लेकिन हम भाई हैं। मैं अभी भी जाता हूँ तो आई लव हिम। अभी भी खाना लेट जाए या नीचे वो बोरन मंगवाएंगे, उस पर चीनी और मलाई डाल के खुद भी खाते हैं, छोड़ते नहीं, खाना नहीं छोड़ते। लवली मैन, लवली एंड वेरी गुड हार्टेड। डार्लिंग, ऐसे लोग बहुत कम पैदा बहुत होते कम है, होता है ना कि एकदम सही सच्चे जो खरे हैं। जो ना, क्या आई थिंक dignity नोबडी कैन टच दैट हाइट। कोई आ जाए, बड़े से बड़ा आ जाए, तुर्रम खान आ जाए, दिलीप कुमार नहीं बन सकेगा। जो डिग्निटी, जो द डिग्निटी ऑफ दैट पर्सोना। आजकल लॉबीज हैं, ये हैं, वो हैं, हमें तो, मुझे तो मैं भी ना बनना आया। ऐसे वैसे लोग बन जाते हैं कैसे कैसे। मुझे तो मैं भी ना बनना आया, वैसा बनूं तो कैसे। आइए अब बात करता हूँ मैं कादर खान साहब की। कादर खान का साहब क्या कहते थे दिलीप साहब के बारे में। दिलीप साहब के बारे में कादर खान साहब कहते थे कि वो एक इंस्टीट्यूशन है। जब जिंदा थे कादर खान साहब तब बोलते थे कि दिलीप साहब एक यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूशन है। अगर किसी को एक्टिंग सीखनी है तो वो 10-20 सीडीज उनकी फिल्मों के देख ले और सीख ले एक्टिंग, उनका हंसने का, रोने का, मुस्कुराने का, सब चीज़ का अंदाज, और वो किस तरह से एक्टिंग करते हैं। यही काफ़ी है उनके उसके लिए कि वो एक्टिंग सीख लेगा उतना ही देख के। सलमान खान ने कहा था कि अगर हम लोगों में से किसी को 7% भी दिलीप साहब कहा गया तो वो समझो कि एक बहुत बड़ा एक्टर बन गया। हम लोगों में सभी जितने भी एक्टर्स में 7% भी नहीं है। यही वजह बनी दिलीप साहब को एक्टिंग का सम्राट कहने की कि कोई भी नया एक्टर जो आता था उस ज़माने में, या आज भी बहुत सारे एक्टर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दिलीप साहब के शुरुआती दौर के फिल्मों को देख देख के एक्टिंग सीख कर, उनसे सीख कर एक्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजेश खन्ना साहब ने भी कहा था कि जब वो पहले वो फिल्म ये पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहे थे, फिल्मों में उनका आने का इरादा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों के में आने का सोचा तो शुरू शुरू में उन्होंने राजेश खन्ना साहब ने दिलीप साहब की फिल्में देखी थी, एक्टिंग का उन्होंने कुछ सीखा था। तो ये हाल तक राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार ने भी देखा था। इवन अमिताभ बच्चन साहब ने भी कई बार कहा है खुद। तो समझ जाइए आप क्या थे दिलीप साहब। तो बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो एक्टर कहते हुए पाए गए हैं कि मैंने दिलीप साहब को देख देख के सीखा है। उस ज़माने में जब फिल्मों के जानकार थे तो उनका एक ही चीज़ कहना था कि असली अदाकार वो होता है कि जब वो कोई किरदार को पर्दे पर करे तो वो अदाकार नहीं दिखाई दे बल्कि कि वो किरदार दिखाई दे। और जब वो एक फिल्म आई थी देवदास, तो एक मशहूर उपन्यासकार जो थे शरद बाबू, शरद बाबू ने कहा था कि इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैंने देवदास की परिकल्पना ऐसी ही की थी, इस आदमी ने देवदास को जिंदा कर दिया। ये शरद बाबू के शब्द हैं जो मैंने आपको दोहरा के सुनाया है, ये मेरे शब्द नहीं है। शरद बाबू ने कहा था कि इसने जिंदा कर दिया देवदास को।
ये बहुत बड़े मशहूर उपन्यासकार थे। देवदास देखने के बाद उन्होंने कहा था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर नया दौर आया तो तांगे वाले का एकदम हूबहू उन्होंने उतार दिया। उसी के बाद से इन पे आने लगा था कि ये पूरा का पूरा ये किरदार ही दिखाई देता है, ये आदमी एक्टर नहीं दिखता है, ये दिखता है कि कैरेक्टर दिखने लगता है। फिर गंगा जमुना आया तो पूरा का पूरा यूपी का लड़का। अमिताभ बच्चन साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने वो इंटरव्यू देखा था कि अमिताभ ने कहा कि मैंने जब नया गंगा जमुना जब मैंने देखा तो मैं तो दंग रह गया। ऐसे ही अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू में कहना था कि कोई इंसान यूपी में नहीं रहा है, नहीं दिन बिताया है, लेकिन वहाँ के बोली। अभी देखिए आपने मैंने ये फिल्म देखी होगी लेकिन हम लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बड़े एक्टर ने देखिए क्या गौर कर लिया उस फिल्म में। अमिताभ बच्चन लीजेंड, उन्होंने क्या गौर किया कि दिलीप साहब ने यूपी में दिन नहीं बिताया लेकिन वहाँ का बोली उन्होंने हूबहू उतार दिया यूपी के लड़के की तरह। वो दंग थे अमिताभ बच्चन, वो चीज़ गौर करके। हम लोगों को तो फिल्में अच्छी लगी, फिल्म पसंद आई, बस हो गया, हम लोगों ने यही देखा, एक्टिंग अच्छी लगी, हो गई। अमिताभ बच्चन को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि एकदम लग रहा था कि यूपी के ही हैं वो। अंदाज फिल्म में एक निराश प्रेमी का जो रोल उन्होंने किया था तो हूबहू वही दिख रहे थे, तो वही हुआ, उनको वही टैग मिल गया कि ये जो कोई रोल करता है तो वो आदमी वही दिखता है, ना कि एक्टर दिखता है, वो कैरेक्टर दिखता है। तो उसके बाद से उनको टैग मिलने लगा था एक्टिंग का कि ये बहुत बड़े एक्टर हैं। उनके ज़िंदगी पे जो किताब लिखा है डॉक्टर त्रिनेत्री वाजपेयी साहब ने, उन्होंने 60 फिल्में लगभग टोटल किया है दिलीप साहब ने, जिसमें उन्होंने 56 फिल्में देखी हैं। 4 फिल्में तो रिलीज नहीं देख पाए, वो 2 रिलीज ही नहीं हो पाई थी। 2 फिल्में, एक था आपको कलिंगा और दूसरा था आपको आग का दरिया। और 2 शुरुआती दौर की फिल्में थी, एक थी फिल्म ज्वार भाटा, पहली फिल्म थी, और एक और कोई फिल्म थी जिसकी सीडीज दिलीप साहब के पास भी नहीं थी तो वो नहीं देख पाए थे, वो 4 फिल्म। बाकी उन्होंने 56 फिल्में देखी। बाकी उन्होंने बोला उन्होंने कि जब वो दिलीप साहब से मिले तो बिल्कुल भी वो अलग पाए दिलीप साहब को। बाकी वो जो 56 फिल्मों में जो कैरेक्टर था दिलीप साहब का, उसमें से एक भी कैरेक्टर नहीं मिल रहा था हकीकत के दिलीप साहब से। वो दंग थे कि कितने बड़े एक्टर हैं ये। वाजपेयी साहब का कहना था, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि एकदम से अलग ही लग रहे थे वो इंसान, बिल्कुल ही अलग ही शख्सियत था दिलीप साहब का। और शरद बाबू के उस बात को कि ये कैरेक्टर बन गया, ये आदमी ये एक्टिंग नहीं कर रहा, ये कैरेक्टर ही बन गया, इस बात को साबित कर दिया वो शाहरुख खान ने फिर देवदास में। कि शाहरुख खान ने बोला कि मैंने बहुत कोशिश किया, वो डायलॉग जो था वो बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, कितना बार कोशिश करने के बावजूद भी कितना बार कोशिश करने के बावजूद भी वो दिलीप साहब के लेवल का वो नहीं कर सके शाहरुख खान। तो शाहरुख खान का साफ दिखता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, और दिलीप साहब का साफ दिखता है कि वो कैरेक्टर हैं। मतलब जब इतने बड़े नोवेलिस्ट ने वो बात बोल दिया तो आप समझ ही सकते हो। आप फिल्म भी देखोगे तो लगेगा कि हाँ वाकई में। जब पूछा भी गया था दिलीप साहब से कि मरने वाला जो सीन था लास्ट में, कि आपने इतना अच्छा एक्टिंग कैसे कर लिया लास्ट में मरने वाला, कि लग रहा है कि सही में कोई आदमी मर रहा था, दिलीप साहब ने के हंसते हुए जवाब दिया था, मजाक में जवाब दिया था। बड़े आदमी थे, बड़े इंसान थे, क्रेडिट नहीं चाहते थे कि तारीफ कोई लोग करे ज़्यादा, तो बोले कि अरे रात भर शूटिंग चली थी, मरने का सीन होते होते सुबह 3 बज गया, तो आदमी ऐसे ही मरने पे था, पूरे रात जगा हुआ, मैं तो पूरा ऐसे ही मरने मरने पे था, काफ़ी आसानी हुई मुझे मरने की एक्टिंग करने में। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया। तो उनको तो तारीफ़ चाहिए नहीं था, तो महान हस्तियों की तो यही बात होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिलीप साहब को क्यों कहा जाता है एक्टिंग का सम्राट। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलता हूँ मैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।